गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास में जो है एंशियंट हिस्ट्री का जो है हम 500 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। जितना भी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए वो सारा इम्पोर्टेंट है और हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये 500 क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, राइट है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी के सभ्यता के बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन ए दिया हुआ है कालीबंगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका लोथल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है धौलावीरा, है ना। हालांकि इसका हम सॉल्यूशन भी साथ में कराते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखिएगा ये सारा भी जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, राइट है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह शहर निम्न से कौन सा था। तो ये था आपका बाबू लोथल था। कौन सा था, लोथल, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न से कौन सा था। तो ये था आपका लोथल। क्या था, लोथल। और भी लोथल के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। लोथल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोथल जो था एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं प्रोमिनेंट सिटी था, महत्वपूर्ण शहर था लोथल, ठीक है। ये जो लोथल जो है वो अभी फिलहाल किस जगह पर है, देखा जाए तो गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। इसका डेटिंग समय कह सकते हो, डेट कितना था, किस समय की बात है, तो 3700 BC, है ना। तो इट इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है इसे पोर्ट सिटी कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट सिटी किसको कहा जाता है, तो लोथल को कहा जाता है। लोथल कहाँ मौजूद है, तो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ है बाबू, गुजरात में, है ना। इसका डेट कितना था, तो 3700 BC। लोथल को किस नाम से जाना जाता है, पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। दिस द समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाई, है ना। द समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाई। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है कपिल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, कपिल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप याद रखिएगा क्या, कौन किया था, कपिल किया था। कौन किया था, कपिल। अब कपिल के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, ठीक है। जो जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन का हम लोग एक्सप्लेनेशन क्लियरिटी के साथ जानेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जानते हैं। कपिला इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड फाउंडर ऑफ समाख्या स्कूल, है ना। तभी बताएं समाख्या स्कूल का जो फाउंडर है वो कौन है, कपिला। कपिला को जो है क्रेडिट दिया गया है समाख्या स्कूल के बारे में, ठीक है। समाख्या जो है ओल्डेस्ट, समाख्या इज द ओल्डेस्ट ऑफ द अस्तिका। समाख्या जो है सबसे पुराना अस्तिका है, ये इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम इन हिंदुज्म। समाख्या का मतलब होता है इनुमेरेशन होता है। क्या होता है बाबू, इनुमेरेशन, है ना, इनुमेरेशन, ठीक है। तो क्या क्या जाने अभी। समाख्या स्कूल का जो फाउंडर कौन थे, कपिला थे। कौन थे, कपिला थे, है ना। ये सबसे पुराना जो है अस्तिका है, कौन, समाख्या। इस बात को भी याद रखना है।
है ना। समाख्या का मतलब होता है इनुमेरेशन। क्या होता है? इनुमेरेशन। क्लियर? तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बीच ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। बीच ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर। यानी कश्मीर का राजा जो थे उनके बारे में जो है कंप्लीट जानकारी कौन सा ग्रंथ में मिलता है ना। पहला दिया हुआ है राजतरंगिणी, दूसरा दिया हुआ है दीपवंश, तीसरा दिया हुआ है बाबू विनय पिटक। तो कश्मीर के राजा के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी जो होता है वो मिलता है आपके राजतरंगिणी में। किसमें मिलता है? राजतरंगिणी में। क्लियर बात को? तो इस बात को आपको याद रखना है कि कश्मीर के राजा के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी यानी विस्तृत विवरण जो है, विस्तृत विवरण या डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर राजतरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले इसका एक्सप्लेनेशन जान जाते हैं, देख लेते हैं राजतरंगिणी का। ठीक है। तो राजतरंगिणी इज ए मेट्रिकल लीजेंडरी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। राजतरंगिणी जो है मेट्रिकल लीजेंडरी और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पार्टिकुलरली किंग ऑफ कश्मीर। कहने का मतलब राजतरंगिणी जो है एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल और मेट्रिकल लेजेंडरी है। ठीक है, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, है ना, और पार्टिकुलरली सॉरी किंग ऑफ कश्मीर में। इट वाज द रिटन इन संस्कृत। ये जो लिखा हुआ है राजतरंगिणी ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और किसके द्वारा लिखा गया? तो एक कश्मीर का हिस्टोरियन था जिसका नाम था कल्हाना, है ना। तो कल्हाना के द्वारा जो है राजतरंगिणी लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इनकरेक्ट मैच। विच ऑफ द फ्लोइंग इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा जो है गलत है? पहला दिया हुआ है सामवेद, नॉलेज ऑफ साइंस से संबंधित है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत मैच है। सामवेद जो है नॉलेज ऑफ साइंस से संबंधित है। और दूसरा ऋग्वेद नॉलेज ऑफ हेमस ऑफ प्रेस से संबंधित है। तीसरा अथर्ववेद नॉलेज ऑफ द मैजिक। यजुर्वेद नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। तो देखिए इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, सामवेद जो है नॉलेज ऑफ साइंस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर बात को? इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए सामवेद के बारे में एक्सप्लेनेशन जान जाते हैं। सामवेद, एक सेकेंड, चलिए। द बेसिक वैदिक टेक्स्ट आर संहिता कलेक्शन ऑफ द 4 वेदास। यानी जो 4 गो वेदास है वो चारों वेदास का कलेक्शन जो मिलता है वो किस में मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। किस में मिलता है? सामवेद में। तो 4 वेदा का कलेक्शन जो है ना, जानकारी जो है सामवेद में मिलता है। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे तो नॉलेज ऑफ हेमस ऑफ प्रेज एंड रिसिटेशन। ठीक है। सामवेद नॉलेज ऑफ द मेलोडियस फॉर चैटिंग। यजुर्वेद नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला।
अथर्ववेद नॉलेज ऑफ द मैजिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब हम क्वेश्चन आपको, ये सब जो है कंसेप्ट हम पहले ही करवा दिए कि यजुर्वेद क्या होता है, अथर्ववेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है, इसमें कौन कौन सा जो है जानकारी प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, ये सब हम आपको बता दिए। ठीक है, तो आप पिछले क्लास को नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिए। चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन फास्ट में करवाएंगे तो हल्का हल्का हम हिंट देंगे, अब बाकी आपको समझते जाना है। और कंसेप्ट चाहिए तो पिछला क्लास जितना भी कराया गया है उस कंसेप्ट को देखिए, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा खटखट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। दिस इज एन एंशियंट इंडियन treatise on statecraft, economic policy, and military strategy that was written in Sanskrit. Kautilya is traditionally credited as the author of the text. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, हिंदी में पढ़ देते हैं। शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन एक सेकेंड प्राचीन भारतीय आलेख जो संस्कृत में लिखा गया था, इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। तो माना जाता है तो कौन सा था, ऋग्वेद में था, पुराण में था, या चरक संहिता में था, या अर्थशास्त्र में। तो ये जो था बाबू अर्थशास्त्र में था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भारतीय आलेख जो संस्कृत में लिखा गया है, इसका लेखक कौटिल्य को माना जाता है। वो कहाँ मौजूद था, अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब देखो अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र इज एन एंशियंट इंडियन ट्रीटाइज स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी रिटन इन संस्कृत। तो अर्थशास्त्र जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है बाबू संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, संस्कृत में। लाइकली टू बी वर्क ऑफ सेवरल ऑथर ओवर कंट्री सेंचुरी। कौटिल्य also identify as Vishnugupta Chanakya is traditionally credited as the author of the text. The latter was the scholar at the Taxila, the teacher and guardian of Emperor Chandragupta Maurya. However, scholars have questioned this identification. ठीक है, तो ये जो था अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी था। ठीक है, जो कि हम आपको इंग्लिश में पढ़कर सुना दिए। क्लियर बात को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिचेज वेयर फाउंड इन इंडिया। है ना, निम्न में से किस काल में भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे। है ना, ऑस्ट्रिचेज वेयर फाउंड इन इंडिया। पैलियोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, या मेगालिथिक पीरियड, कौन सा। तो देखिए शुतुरमुर्ग जो पाया जाता था वो पाया जाता था पुरान पाषाण काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में। क्लियर बात को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है। ऑस्ट्रिच वेयर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, अभी जस्ट बताएं।
कि पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच क्या किया जाता पाया जाता था इंडिया में। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स सेल्स वेयर फाउंड इन पटेने इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक जगह है पटेने, उसी जगह पर जो है ऑस्ट्रिच का बहुत सारा अंडा पाया जाता था। डिजाइन वेयर इनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस while beads were also made out of them। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो है ऑस्ट्रिच का अंडा पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द आर्कोलॉजिकल साइट एनामेगन इज सिचुएटेड इन, है ना, द आर्कोलॉजिकल साइट एनामेगन इज सिचुएटेड इन। आर्कोलॉजिकल साइट एनामेगन जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो देख, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बाबू, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश। तीसरा दिया हुआ है बाबू गुजरात, और चौथा दिया हुआ है महाराष्ट्र। ठीक है, तो देखो पुरातात्विक इनाम गांव जो है ये मौजूद है आपका महाराष्ट्र में। किस जगह पर है बाबू? महाराष्ट्र में। ठीक है, इनाम गांव इज ए पोस्ट हड़प्पन एग्रियन विलेज, पोस्ट हड़प्पन एग्रियन विलेज, है ना। इनाम गांव इज ए पोस्ट हड़प्पन एग्रियन विलेज एंड आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका, इनाम गांव किस जगह पर सिचुएटेड है? तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया सिचुएटेड अलोंग राइट बैंक ऑफ गोड रिवर, इट इज कंसिडर्ड टू बी रीजनल सेंटर ऑफ द भीमा वैली। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks is considered to be the oldest discovery Indus Valley civilization। Fill in the blanks is considered to be the oldest discovery of the Indus Valley civilization। भिरदाना, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, अला हिंदो। तो कौन सा इसमें से होगा? तो ये हो जाएगा भिरदाना, भिरदाना, है ना। तो भिरदाना को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज माना जाता है ना, भिरदाना को। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पुराना, याद रखना है, भिरदाना में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भिरदाना इज ए कंसीडर टू द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भिरदाना को सबसे पुराना खोज माना जाता है। ठीक है, पुरानी खोज माना जाता है। इट्स हिस्ट्री स्ट्रेचेड बैक टू प्री हड़प्पन टाइम्स, प्री हड़प्पन टाइम्स मतलब प्री हड़प्पन टाइम्स के समय की बात कर रहा है। रिवील्ड बाय द आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी। क्लियर? तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट रिटन बाय बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कादम्बरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बाबू? कादम्बरी के द्वारा।
ठीक है। तो कादम्बरी इज ए रोमांटिक नोवेल। कादम्बरी क्या है? तो कादम्बरी एक जो है रोमांटिक नोवेल है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इट वाज द सबस्टेंटली composed by बाणभट्ट इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी, है ना। 7वीं शताब्दी में जो है बाणभट्ट के द्वारा जो है कादम्बरी लिखा गया। Who did the not survive to see it through completion? The novel was completed. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। बाणभट्ट सन भूषण भट्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लान लेड आउट बाय हिज लेट फादर। ठीक है। उसका बेटा का नाम था भूषण भट्ट। ठीक है। उसके बाद अब देखिए आगे। मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो ये जो है मोहनजोदाड़ो जो है बाबू वो सिंधु नदी के तट पर है। कौन सा रिवर? सिंधु रिवर पर। ठीक है। अब सिंधु रिवर के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। मोहनजोदाड़ो ग्रुप ऑफ द माउंट्स एंड ruins ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, नॉर्दर्न सिंधु प्रोविंस, साउदर्न पाकिस्तान। ये जो सिंधु रिवर है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के नॉर्थ में, साउदर्न पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोर इज एसोसिएटेड विथ द विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर। बेबीलोन के झूलते उपवन संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो ये है बाबू आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, है ना। तो बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया। राइट। मेसोपोटामिया। अब देखो मेसोपोटामिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ द बेबीलोन वेयर फेबल्ड गार्डन्स which adorn the capital of the Neo-Babylonian Empire, built by its greatest king Nebuchadnezzar II, one of the 7 wonders of the ancient world. They are only wonder whose existence is disputed amongst historians. ठीक है। तो ये मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है। बाकी और आगे क्लास में हम आपको बताएंगे।